हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है एसएससी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। यह एग्ज़ाम आप लोगों का 4 दिन टोटल 8 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया जाएगा 18, 21, 22 एंड 23 अगस्त को। तो 18 वालों का जो एग्ज़ाम है कंडक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी उनके डाउट ये आ रहे हैं कि सर जो हमने कंप्यूटर अटैम्प्ट किया आउट ऑफ 10 वो 3 या 4 या 5 क्वेश्चन किए हैं, किसी ने 6 क्वेश्चन, किसी ने 2 ही क्वेश्चन किए हैं, तो क्या सर हम फेल हो जाएंगे? क्या हम ओवरऑल हमारा अगर अटैम्प्ट अच्छा रहा और हम कंप्यूटर में फेल हो जाएंगे तो क्या हमारा पेपर क्लियर नहीं होगा? सेक्शनल कट ऑफ का क्या मैटर है, किस तरीके से सेक्शनल कट ऑफ क्या होगी, क्या 40% सेक्शनल कट ऑफ होगी? बहुत सारे आप लोगों के डाउट आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेक्शनल कट ऑफ समझाऊंगा, सेक्शनल कट ऑफ एंड जो ओवरऑल कट ऑफ बनेगी वो क्या है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता ही है, ये तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है जो आप लोगों को पता ही है कि इसमें आप लोग एप्टीट्यूड 30 नंबर का, जीके 30 नंबर की, और जो आप लोगों का रीजनिंग है वो 30 नंबर की, इंग्लिश 50 नंबर की और कंप्यूटर 10 नंबर की। सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो आप लोगों के कंप्यूटर को लेकर ही है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों को पता ही है। और इसके बाद आप लोगों का फेज़ 2 होगा जिसमें आप लोग का स्किल टेस्ट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। सबसे पहले आप लोग एक बात को समझिए, जो आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन बता रहा हूँ, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा आफ्टर द स्किल टेस्ट, तो वो किस बेस पर होगा? वो होगा आप लोग का जो फेज़ 1 में आप लोग कितने मार्क्स सिक्योर करते हैं। अब फेज़ 1 में मार्क्स कैसे डिसाइड होंगे? तो फेज़ 1 में जो आप लोग के मार्क्स हैं वो हर एक सेक्शन के मार्क्स जोड़ करके टोटल मार्क्स आप लोग 150 में से कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। 150 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं आउट ऑफ 600 में से आप लोग के नंबर कितने बनते हैं? 400, 450, उसके डिसाइड पर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन मेरिट पर होगा। तो मेरिट बनेगी आप लोगों की 600 नंबर में से। स्किल टेस्ट आप लोगों का क्वालिफाई नेचर का है। अब जो डाउट है वो देख लेते हैं। डाउट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये डाउट है आप लोगों का जो क्वालिफाई मार्क्स है। देखो क्वालिफाई मार्क्स है वो आप लोगों को पता ही है, कट ऑफ 2 तरीके से अप्लाइड होगी। इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कट ऑफ 2 स्टेज में अप्लाई होगी, इंडिविजुअल टेस्ट में भी अप्लाई होगी और टोटल स्कोर में भी अप्लाई होगी। अब वो कट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने होंगे वो एनटीए ने बताया नहीं है कि हम 40% होने चाहिए, 30% होने चाहिए, या फिर 60% होने चाहिए, 50% होने चाहिए, कितने भी होने चाहिए। एनटीए ने वो मार्क्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो उन्होंने कोई बता रहा होगा आप लोग कि 30% होने चाहिए, 40% होने, ऐसा कुछ नहीं है। जब एनटीए ने ही खुद लिख रखा है नोटिफिकेशन में, क्वालिफाई मार्क्स इन फेज़ 1 विल बी डिसाइडेड एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईपीएफओ। तो वो जो मार्क्स आप लोग के वो बाद में डिसाइड किए जाएंगे ईपीएफओ के द्वारा। अभी कोई डिसाइडेड नहीं है कि कितने मार्क्स हो सकते हैं। हो सकता है वो 20% हो, डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। हो सकता है वो 40% हो, डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल किस तरीके से रहा। तो जो आप लोगों के जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो फिक्स नहीं है। और तो बात कर लेते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है कि इसमें अगर एग्ज़ाम मोर देन 1 सेशन में होगा तो आपका क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होना है। कट ऑफ देख लेते हैं जी। कट ऑफ आप लोग की किस में, जो इंडिविजुअल टेस्ट में कट ऑफ अप्लाई होगी आप लोगों को पता ही है। तो जो आप लोग बोल रहे हैं कि सर 10 में से मिनिमम मार्क्स 3 आने चाहिए, क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप लोगों के 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के जो मिनिमम मार्क्स है कंप्यूटर में वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि डिपेंड करता है, आप लोगों को भी पता है, बैंकिंग के एग्ज़ाम आप लोगों ने भी दिए, सेक्शनल कट ऑफ होती है बैंकिंग में। वहाँ जो आप लोगों का 30 नंबर का जो मैथ होता है उसमें 7.5, 6.5 इस तरीके से सेक्शनल कट ऑफ जाती है, इवन 6 नंबर तक जाती है। उसी तरीके से 35 में भी 6, 7, 4 इस तरह से कट ऑफ जाती है। तो मान करके चलिए जो कट ऑफ जाती है 25 से 30% कुछ इसी तरीके से रहती है। जो मिनिमम कट ऑफ रहती है 20 भी रहती है कई बार, वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम अगर ज़्यादा हार्ड आएगा तो 20% भी रहती है। तो अगर आप लोग देखा जाए 10 का जो 20% होता है वो 2 क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग 2 क्वेश्चन भी एकदम एक्यूरेटली करेक्ट सही कर पाते हैं तो भी आप लोग मान करके चलिए कि आपका कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है उसकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगी। तो 2 इवन डेढ़ तक भी आप लोग चांसेस मान करके चलिए, क्योंकि पेपर का लेवल डिफ़िकल्टी बहुत ही ज़्यादा है कंप्यूटर सेक्शन की। तो डेढ़ भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि डेढ़ पर भी नहीं होगा। तो डेढ़ पर भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। अभी आप लोग इस कन्फ्यूजन में मत रहिए कि सर हम डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगे। डेढ़ भी हो सकता है, 5 तो कभी भी नहीं होगी। 50% आज तक किसी भी एग्ज़ाम की नहीं गई है, तो कंप्यूटर की तो कैसे ही जा सकती है? तो 50% तो नहीं होगी। तो वही 20 से 30 के आसपास ही आप लोगों की जो कट ऑफ है रहने वाली है, सेक्शनल कट ऑफ जो आप लोगों का कंप्यूटर वाला सेक्शन है। तो ये आप लोगों का कंप्यूटर वाले सेक्शन का डाउट क्लियर हो चुका होगा। बाकी जो आप लोगों के अदर सेक्शन है तो इनके तो आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनके तो वही मान कर चलिए 5-6 क्वेश्चन, 6-7 को 7-8 क्वेश्चन मान लीजिए,
और इसकी तो और भी 10 क्वेश्चन मान लीजिए। इस तरीके से आप लोगों की सेक्शनल कट ऑफ रहने वाली है हर एक सब्जेक्ट की। तो ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है, फिक्स नहीं है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ये मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ने डाउनलोड कर रखा है एनटीए वाला जो एसएससी के लिए आया था, तो इसमें कहीं पर भी सेक्शनल कट ऑफ के बारे में मेंशन नहीं है कि मिनिमम इतनी सेक्शनल कट ऑफ होनी ही चाहिए। वो बाद में डिसाइड होगी, एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे हर एक कैंडिडेट्स के कि एवरेज कितना स्कोर कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोगों की सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। तो ये क्वेरी थी आप लोगों की सेक्शनल कट ऑफ के रिगार्डिंग। आई होप आप लोगों की क्वेरी को मैं क्लियर कर पाया हूँगा। अभी भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो रिप्लाई आप लोगों का कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कल पॉलिटी की मैराथन आने वाली है, सारी पॉलिटी एक वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैं करा चुका हूँ, आई होप आप लोगों ने वो देख भी लिए होंगे। अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी जा रही इन्फॉर्मेशन आप लोग को पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए, जिससे अगर कोई भी अपडेट आती है एनटीए की ओर से आपकी जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग, तो उसकी जानकारी हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।